समरा के लिए वो सुबह भी हमेशा की तरह एक मसरूफ सुबह थी। एक मल्टीनेशनल कंपनी में बतौर सीनियर मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव उसकी जिंदगी फाइलों और डेडलाइंस के गिर्द घूमती थी। जज्बात के लिए उसके पास वक्त था न गुंजाइश। लेकिन ये उसूल तब टूटा जब एहसन उसकी जिंदगी में असिस्टेंट मैनेजर बनकर आया। एहसन की शख्सियत में एक अजीब सहर था। वो खुश लिबास, सुलझा हुआ और बातों का धनी था। इब्तिदा में ताल्लुक सिर्फ दफ्तरी काम तक रहा, मगर एक बड़े प्रोजेक्ट ने उन्हें करीब कर दिया। रात गए तक खाली ऑफिस, कॉफ़ी के मग और तन्हाई ने उनके दरमियान की रस्मी दीवारें गिरा दीं। एक बरसाती शाम जब पूरा स्टाफ जा चुका था, कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे एहसन ने समरा का हाथ थाम लिया। उसके लम्स ने समरा के वजूद में सनसनी दौड़ा दी। उस रात दफ्तरी हुदूद की लकीरें धुंधला गईं। वो दोनों एक दूसरे की कुर्बत में इस तरह गुम हुए कि दुनिया व माफिया की खबर न रही। ये समरा के लिए पाकीज़ा मोहब्बत की इंतहा थी, मगर वो नहीं जानती थी कि मर्द की मोहब्बत और हवस में एक बहुत बारीक लकीर होती है। अगले चंद माह समरा के लिए किसी ख्वाब से कम नहीं थे। एहसन ने उसे शादी के ख्वाब दिखाए और समरा ने एक मशरक़ी लड़की की तरह अपना सब कुछ, अपना मान और वक़ार उसके कदमों में ढेर कर दिया। वो एहसन को अपनी ज़िंदगी का महवर मान चुकी थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता रवैयों में सर्द महरी आने लगी। एहसन अब मैसेजेस का जवाब देर से देता और अक्सर झुंझला कर कहता, तुम बहुत शक करती हो, मुझे थोड़ी स्पेस दो। समरा की छठी हिस्स उसे खतरे से आगाह कर रही थी, मगर वो इस रिश्ते में इतनी आगे जा चुकी थी कि वापसी का रास्ता मसदूद था। कहानी में नया मोड़ तब आया जब कंपनी के सीईओ की बेटी महक ने बतौर डायरेक्टर ज्वाइन किया। एहसन को महक को गाइड करने की जिम्मेदारी मिली। समरा ने देखा कि जो वक्त एहसन उससे छीनता था वो अब महक को देने लगा था। एक दिन समरा ने एहसन के केबिन में वो मंजर देखा जिसने उसकी रूह छलनी कर दी। एहसन महक के बालों से खेल रहा था और कह रहा था, मुझे बस तुम्हारा साथ चाहिए। अब मुझे पुरानी चीज़ों समरा से जान छुड़ानी है ताकि नई शुरुआत कर सकूं। समरा के लिए ये अल्फाज किसी खंजर से कम ना थे। जिसे वो अपनी कायनात समझती थी, उसके लिए वो महज एक पुरानी चीज़ बन चुकी थी। शाम को समरा ने पार्किंग में एहसन का रास्ता रोका। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर लहजे में कर्ब। क्या मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक टाइम पास थी? उसने पूछा। एहसन ने शराफत का नकाब उतार फेंका और सर्द लहजे में बोला, समरा, जज्बात अपनी जगह और करियर अपनी जगह। महक से शादी का मतलब है मेरा महफूज मुस्तकबिल। हम दोनों शादी करते तो सारी ज़िंदगी किस्तों पर गाड़ी और घर लेते गुजार देते। जब समरा ने उन कुर्बतों का वास्ता दिया तो एहसन ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहा, मोहब्बत एक खूबसूरत धोखा है समरा। जो कुछ हुआ वो बाहमी रजामंदी से था। अब मैच्योर बनो और अपने रास्ते अलग कर लो। वो रात समरा के लिए अजियत की इंतहा थी। बारिश हो रही थी, मगर इस बार ये बारिश उसके आंसू छुपाने का जरिया बनी। उसे समझ आ गई थी कि उसने जिस शख्स को मसीहा समझा वो एक शातिर खिलाड़ी था, जिसने उसे टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके फेंक दिया। समरा ने इस्तीफा दे दिया, मगर वो टूटी नहीं। 2 साल बाद एक बिजनेस कॉन्फ्रेंस में वो बतौर हेड ऑफ मार्केटिंग मौजूद थी। वहाँ सामने वाली सीट पर एहसन बैठा था, जिसके चेहरे पर वो पुराना एतमाद मफकूद था। मालूम हुआ कि महक से शादी के बाद वो सीईओ का दामाद तो बन गया, लेकिन उसकी हैसियत एक गुलाम से बढ़कर न थी। समरा स्टेज पर गई और बेहतरीन बिजनेस वुमन का अवार्ड वसूल किया। अपनी तकरीर के आखिर में उसने मुड़कर एहसन की तरफ देखा और कहा, कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं होता, और जो लोग दूसरों के जज्बात को सीढ़ी बनाकर ऊपर चढ़ते हैं, वो जब ऊंचाई से गिरते हैं तो उनका ज़मीर भी चकनाचूर हो जाता है। हॉल तालियों से गूंज उठा, लेकिन एहसन को हर ताली अपने मुंह पर तमांचा महसूस हुई। समरा ने उसे माफ़ नहीं किया था, बल्कि उसे उसके हाल पर छोड़कर ये साबित कर दिया था कि बेवफाई का सबसे बड़ा बदला लड़ना नहीं, बल्कि खुद को इतना कामयाब बनाना है कि सामने वाला अपनी औकात पहचान ले।